गांधी परिवार के महाकुंभ में न आने पर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक ने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं लेकिन कुंभ में नहीं आए। वहीं आराधना मिश्रा ने राज्य सरकार के निमंत्रण नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा और कहा कि सभी मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया, राहुल गांधी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। जी आई थी तब तो ये सवाल किसी ने पूछा नहीं था। आज ये सवाल विपक्ष क्यों उठा रहा है? देखिए, ये आस्था का विषय है। बहुत सारे लोग क्या हिंदुस्तान में या दुनिया में जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, क्या वो सारे लोग आकर के कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं? आपने होर्डिंग पोस्टर लगाए जिसमें लिखा है कि कुंभ चलो। आपने मंत्रियों को हर राज्य में भेजा कि आमंत्रित करने के लिए, और लोग आए भी। हर राज्य से उनके मुखिया आए, बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति है। पर क्या राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उनको एक आमंत्रण नहीं भेजा जाना चाहिए था? तो ये द्वेष की भावना, ये राजनीतिक रंग देना उसको, उनको डर था कि ऐसा ना हो कि हमें निमंत्रित करें और राहुल गांधी सही में आ जाए तो कहीं ना कहीं एक दिन का तो स्क्रीन टाइम खा जाएंगे राहुल गांधी। तो इस डर के मारे ये डर था। पर ये राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, गांधी परिवार के किसी सदस्य में, और यहाँ तक कि कांग्रेस में, इस चीज की होड़ न थी न है। आस्था और हमारे धर्म का विषय है। माँ गंगा में हम सबकी आस्था। और वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गांधी परिवार के महाकुंभ में न जाने का कारण बताया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि पहले महाकुंभ में प्रियंका, सोनिया, इंदिरा और राजीव गांधी भी आए हैं। जहां तक आस्था और विश्वास का सवाल है तो राहुल और प्रियंका में भरपूर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सब जगह निमंत्रण दिया था। क्या महाकुंभ का निमंत्रण नेता प्रतिपक्ष को दिया था उन्होंने? यानी कि वही बात जो आराधना मिश्रा ने कही, वही बात प्रमोद तिवारी ने भी कही है। पिछली बार प्रियंका जी आई, उसके पहले सोनिया जी को लेके मैं आया था, इंदिरा जी आई हैं, राजीव जी आए। इस बार क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सब जगह निमंत्रण दिया था? क्या नेता प्रतिपक्ष को दिया? एक बड़ा सवाल ये मन में है और इसका उत्तर मिलना चाहिए। जहां तक आस्था विश्वास का सवाल है, वो राहुल जी में, प्रियंका जी में भरपूर है। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। महाकुंभ आयोजन को लेकर योगी सरकार पर किए जा रहे सियासी हमलों पर पलटवार किया। अपर्णा यादव ने कहा कि कुछ लोग चुपके चुपके जाकर त्रिवेणी में डुबकी लगाकर आ गए। मैं चाहती थी कि राहुल गांधी डुबकी लगाकर आए, लेकिन वो नहीं गए। शायद उनके भाग्य में पुण्य नहीं लिखा होगा। त्रिवेणी का गंगा जी, यमुना जी का पावन जल रखा हुआ है। अगर वो मांगेंगे तो मैं देने को तैयार हूं। बहुत ही अद्भुत था, इतना अविस्मरणीय था। मुझे त्रिवेणी पे जाने का 3 बार अवसर प्राप्त हुआ। 72 महिलाओं को ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं समझती हूँ कि उसके साथ साथ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने परिवार को भी नहला पाई वहाँ पे स्नान करा पाई और पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे लिए बहुत ही दिव्य था। कोई ने भी रामायण में कहा है, बाबा तुलसी ने भी कहा है ये, और कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। तो वो तो अच्छी बात कही। देखिए, विपक्ष जो है चुपके चुपके डुबकी लगा के आ गए सब। मैं तो चाहती थी कि हमारे जो है पप्पू जी भी लगा करके आए, पर वो लगा के नहीं आए। उनको पुण्य शायद लिखा नहीं होगा उनके उसमें। पर मेरे पास तो वो गंगा जल, त्रिवेणी का जो है, यमुना जी का, सरस्वती जी का जल रखा हुआ है। अगर वो मांगेंगे तो दे देंगे। 45 दिनों तक चले महाकुंभ का औपचारिक समापन हुआ और इसी के साथ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया। खड़गे ने कहा था कि डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं हो जाएगी। हालांकि खड़गे के बयान के बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी का न पहुंचना चर्चा का विषय जरूर बन गया है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के महाकुंभ में जाकर स्नान नहीं करने पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार मुखर हैं।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने महाकुंभ में न जाकर हिंदुत्व का अपमान किया है। ऐसे में हिंदू वोटर्स को उनका बहिष्कार करना चाहिए। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नहीं गए, उसके लिए हमारी नाराजगी है, लेकिन लोगों ने उनको चुनाव में मतलब अच्छा लेसन सिखाया है और उसके बावजूद भी इनको हिंदू वोट नहीं चाहिए। मतलब ये हिंदू वोट पर कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन महाकुंभ में नहीं गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई वोटर्स ने उनके ऊपर बाइकआउट डालना चाहिए। रामदास अठावले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राहुल और उद्धव ठाकरे के कुंभ स्नान के लिए न जाने पर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये लोग खुद को हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन कुंभ नहाने नहीं गए। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो मैं हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया इनका हिंदुत्व, आप पूछो उनको। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कुंभ पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राहुल और प्रियंका के महाकुंभ नहीं आने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्होंने महाकुंभ में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डुबकी लगाई। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जाकर स्नान किया और जाके मंगल कामना की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी निश्चित तौर से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर गए और मंगल कामना की हमने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? लेकिन खड़गे के बयान के साथ कांग्रेस के नेता ही नहीं दिखे। संगम में डुबकी लगाने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी होती चली गई। सचिन पायलट, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी संगम में स्नान किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ का औपचारिक तौर पर समापन हो चुका है। महासमापन हुआ। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद थे। सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। एक तरफ सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता महाकुंभ को सफल आयोजन बता रहे हैं, तो वहीं महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और वो कह रहा है कि महाकुंभ ये तो सिर्फ सरकारी आयोजन था और वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पैंतालीस दिन से ज्यादा चले महाकुंभ का महासमापन हो गया है। इस मौके पर सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे और संगम तट पर सफाई अभियान चलाया। सीएम योगी ने संगम तट पर पूजा अर्चना की और आरती भी की। दोनों डिप्टी सीएम भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। वहीं विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर भी निशाना साधा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा। पीएम मोदी ने अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट रखा। पीएम मोदी ने लिखा, एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। 140 करोड़ की आस्था एक पर्व से जुड़ी है। कुछ कमी रही तो क्षमा करिएगा। विराट आयोजन का दूसरा उदाहरण नहीं। पीएम मोदी के पोस्ट पर सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने लिखा, ये आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है। एकता, समता, समरसता का महायज्ञ पूरा हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ भव्यता दिव्यता के साथ समाप्त हुआ। सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़कर संपन्न हो गया। 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंचे और कुंभ में दिन रात काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों की पूरी टीम से मुलाकात की। रेल मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ भी की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। उनके नेतृत्व में इतना शानदार
आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए। महाकुंभ समापन पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस महाआयोजन का पूरा श्रेय सीएम योगी को जाता है। अगर इसका किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका पूरी तरीके से क्रेडिट जाता है और उनकी पूरी टीम को, जो मंत्रिमंडल के सहयोगी, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे राज्य मंत्रीगण हो, सभी लोग, जितने लोग इनके साथ में लगे थे, उन सभी लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ के लिए सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। जितने भी लोग श्रद्धालु आए, हम गंगा पुत्रों के लिए और सौभाग्यशाली है कि गंगा यमुना सरस्वती हमारी है। प्रयागराज निषाद राज की धरती है। 56 फुट भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगी, उसका उद्घाटन हुआ, पर्यटक स्थल घोषित हो गया। करोड़ों लोग निषाद राज के किले पर दुनिया के लोग देखने आए। वहीं विपक्ष ने महाकुंभ के समापन पर भी निशाना साधा है। रामपुर से एसपी सांसद मौलाना मोहिबुल नदवी ने कहा कि एक बड़ा तबका भूख से मर रहा है, वहाँ भी सरकार को गौर करना चाहिए। बड़ा तबका भूख से मर रहा है, एक बड़ी तादाद बच्चों की तालीम से महरूम है, एक बड़ी तादाद शहर देशवासियों की इलाज से महरूम है। उनकी तरफ भी हमारी सरकारों को तवज्जो देने की जरूरत है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने महाकुंभ की तारीफ करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। एक जगह के ऊपर बड़ी जात तो उसी जगह पर छोटी जात के लोग कैसे एक साथ नहा सकते थे? तो कुछ था ही नहीं ना, तभी तो ये हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। तो कुल मिलाकर इसने ये एकता का जो ये संदेश दिया, उससे कहीं ना कहीं ये तमाम सारे ये जातिवादी नेता जो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए वो हिंदुओं में विभाजन चाहते हैं। महाकुंभ समापन के मौके पर सीएम योगी ने महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम योगी को सफाई अभियान के दौरान बने विश्व रिकॉर्ड की प्रशस्ति पत्र भी सौंपी गयी। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, तमाम सियासी बयानबाजियों के बीच महाकुंभ सकुशल संपन्न हुआ और महाकुंभ के सफल आयोजन में सबने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ही इस विशाल समागम के दौरान प्रयाग के लोगों ने भी धैर्य और आतिथ्य का परिचय दिया और इसी के साथ रेल कर्मचारियों ने भी इस महाआयोजन में अपनी भूमिका निभाई है। सीएम योगी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए उन सब की तारीफ की। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। करते हैं पुकार, हम सब तुम्हारे मार करे आरती। महाकुंभ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था, एकता और समता का महापर्व बताया और कहा कि महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु आए। विश्व इतिहास में यह अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। समरसता के इस महासमागम ने पूरे संसार को एकता का संदेश दिया। सीएम योगी ने इस महाआयोजन में सहयोग देने के लिए सबका धन्यवाद किया। साथ ही प्रयागराज के निवासियों को भी इस विशाल समागम के दौरान उनके धैर्य और आतिथ्य के लिए शुक्रिया कहा। मैं जब यहाँ पर आपका अभिनंदन कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। वहीं प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे कर्मियों से मुलाकात की और उन्हें कुंभ में शानदार काम करने के लिए धन्यवाद दिया। रेल मंत्री ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में इतना भव्य आयोजन हुआ।
प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। सभी के सहयोग से हम घनिष्ठ समन्वय के साथ काम कर पाए, जिसकी वजह से 13,000 ट्रेनों की योजना के मुकाबले 16,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन करने में सक्षम हुए। ये महाकुंभ हमारी आस्था का और साथ ही साथ हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विश्व में सबसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके नेतृत्व में भारत में इतना बड़ा काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए और सबके चेहरे पे भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी छाप है। आपको बता दें कि प्रयागराज में संगम के पावन तट पर 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ मेला बुधवार को महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही संपन्न हो गया। 45 दिन तक चले इस महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु सनातन समागम के भागीदार बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले अक्सर ही सामने आते रहते हैं। अब दिल्ली के हवाई अड्डे पर सोना तस्करी का ऐसा मामला सामने आया जिससे कस्टम अधिकारियों के भी होश उड़ गए। खजूर के अंदर सोना छिपाकर लाया गया था। देखिए ये रिपोर्ट। विदेश से सोने की तस्करी करने वाले नए नए तरीके अपनाते हैं। कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान तो कभी खाने पीने की चीजों में, यहाँ तक कि शरीर में भी सोने को छिपाकर लाया जाता है। राजधानी दिल्ली के हवाई अड्डे पर एक ऐसा ही नया मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स सोने को ऐसे छिपाकर ला रहा था जैसे कि वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन उसकी मंशा धरी की धरी रह गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां कस्टम अधिकारी सूखे मेवे खजूर को खंगालने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ी, अधिकारियों के भी होश उड़ गए। खजूर के अंदर पीले रंग की धातु दिखाई पड़ी। एक एक करके कई खजूरों को खोला गया, जिससे सोने के कई टुकड़े बाहर निकले। 56 साल का यात्री सऊदी अरब के जेद्दा से दिल्ली लौटा था। आरोप है कि वह खजूर के अंदर सोना छिपाकर ले जा रहा था ताकि किसी को शक न हो। एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने उसके सामान की जांच की। जब उसके बैग की जांच हुई तो उसमें कुछ संदिग्ध लगा। इसके बाद जब स्कैनिंग हुई तो सारा मामला खुल गया। कस्टम अधिकारियों को यात्री की गतिविधि पर शक हुआ, जिसके बाद कड़ी जांच की गई। वो जद्दा से फ्लाइट संख्या SV 756 से लैंड हुआ था। जब बाद में सोने को तोला गया तो उसका वजन 172 ग्राम निकला। सोने की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।